क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजारों में लगातार 3 दिन से गिरावट क्यों हो रही है? क्या आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चिंता हो रही है? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की असल वजह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत का शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, यूएस फेडरल मीटिंग में क्या होने वाला है इस बात का कन्फ्यूजन, और दूसरा, भारतीय शेयर बाजार का ओवरबॉट कंडीशन। अगर आपको ओवरबॉट कंडीशन क्या होता है इसका आइडिया नहीं है तो आपको बता दें कि कोई प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी की कीमत रियल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ से कीमतों में गिरावट का खतरा बन जाता है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट निकालने लगते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आइए जाने उन 5 मुख्य कारणों के बारे में जो इस बाजार की गिरावट को और भी बड़ा बना रहे हैं। पहला कारण, यूएस फेडरल मीटिंग। अभी सबकी नजरें यूएस फेड की मीटिंग पर टिकी हुई हैं। अगर यूएस फेड सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट में कटौती कर देता है तो बाजार उतना उत्साहित नहीं होगा। वहीं अगर 50 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा की कटौती करता है तो शायद बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वे अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में कटौती से भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर या नीचे जाने का क्या संबंध है, तो आपको बता दें कि जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो जो लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडी, सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। इसलिए वे अपना पैसा वहीं रखना पसंद करते हैं। लेकिन जब यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा तो इन सिक्योरिटीज़ पर मिलने वाला रिटर्न भी घटेगा, और अब ये इन्वेस्टर्स नए विकल्प ढूंढने लगेंगे, खासकर उन मार्केट्स में जहां उन्हें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। और हमारा भारत एक डेवलपिंग इकनॉमी है। एक डेवलपिंग इकनॉमी में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलता है। जब ये इन्वेस्टर्स भारत में अपना पैसा लगाएंगे तो भारतीय शेयरों और बॉन्ड्स की मांग बढ़ने लगेगी, और मांग बढ़ने का मतलब है कीमतों में उछाल। दूसरा कारण, ओवरबॉट कंडीशन। पिछले 14 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद बाजार अब अपने कीमत से ज़्यादा महंगा हो गया है। इसलिए अब हो रही बिकवाली को सिर्फ मुनाफा वसूली माना जा सकता है। तीसरा कारण, यूएस डॉलर की वापसी। यूएस इन्फ्लेशन एवरेज में बदलाव के बाद यूएस डॉलर में तेजी आई है, जिससे विदेशी मुद्रा और बॉन्ड्स की मांग बढ़ गई है। चौथा कारण, यूएस में जॉब ओपनिंग्स में कमी आई है, जिससे बेरोजगारी और भी बढ़ गई है, जो ग्लोबल मार्केट्स में भी दबाव बना दे रहा है। इसी कारण भारतीय बाजार भी दबाव में है। और आखिरी कारण, यूएस में इन्फ्लेशन की चिंता। यूएस लेबर मार्केट की स्लो डाउन से यूएस में महंगाई की चिंता फिर बढ़ गई है, जिससे यूएस फेड को इंटरेस्ट में कटौती करने का फैसला दोबारा सोचना पड़ सकता है। तो सवाल अब ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ओवरबॉट मार्केट्स में मुनाफा वसूली आम बात है, और बड़ी गिरावटें हमेशा के लिए नहीं रहती। इस समय मार्केट को ध्यान से मॉनिटर करें और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स का फैसला लें।